हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेशनशिप्स। अब बहुत बार रिलेशनशिप्स की बात होती है तो फैमिली के अंदर हम रिलेशनशिप्स होती हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप होती है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होती है और बहुत बार कोवर्कर्स के साथ भी हमारी एक रिलेशनशिप होती है। और ये सारी रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत ही कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। आज हम देखेंगे 5 सिंपल ट्रिक्स से आप हर प्रकार की रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, चला सकते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। पहली टिप है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हर रिलेशनशिप में बहुत ही की फीचर होती है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो पैदा होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप को तबाह कर देगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कम्युनिकेशन रखें तो उसको ट्रस्टवर्दी बना के करें, ट्रांसपेरेंट रखें, तभी वो ट्रस्ट बनेगा। और जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक कोई भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल सकती। जैसे कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना भी है टफ, जस्ट लाइक कि आपको अपने पीयर वन के साथ में कुछ नोक झोंक टाइप भी अगर हो रही है तो अवॉइड करिए यू बोलना, क्योंकि जब आप यू बोलते हैं तो एक्यूजेटरी सेंटेंस हो जाता है, मतलब सामने वाले को आप ब्लेम की तरह दिखाने लग जाते हैं और उससे हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको इंस्टेड ऑफ यू आई बोलना चालू करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये बोलना है कि यार आप तो बात ही नहीं करते तो मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है, उसके जगह पर आप ये बोल सकते हो जब तक मैं आपसे डिस्कस ना कर लूं तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप देखिए कम्युनिकेशन में सेंटेंस तो वैसा ही शो कर रहा था पर उसके मायने चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हो तो सामने वाले को ये समझ में आता है आपकी इम्पोर्टेंस और उसकी खुद की भी इम्पोर्टेंस, और वो अपना काम छोड़ के फिर आपके साथ आएगा और आपसे बात करेगा और फिर वो ये सोच के बात करेगा कि कोई प्रॉब्लम है जिसको दोनों साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टिप की अगर मैं बात करूं तो वो होता है क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग। अब इसका मतलब ये कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देंगे तो भी वो रिलेशनशिप खराब होगी, अगर आप अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं देंगे तो वो रिलेशनशिप खराब होगी, अगर आप अपने पार्टनर को भी अगर टाइम नहीं देंगे, सिर्फ ये कहते रहेंगे कि आप बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं, तो फिर अल्टीमेटली यही होगा कि आपके रिलेशनशिप तबाह हो जाएंगे। क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं किसी को खुश करने के लिए, जबकि बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी बोली हुई कुछ एक शायरी, कुछ एक की हुई एक बात सामने वाले को एकदम चकाचौंध कर देती है और चकित कर देती है। वो आपकी बातों से इतना अच्छा फील करता है, क्योंकि बहुत बार चीजें बोली जाती हैं पर बोल के जो फील करा दे सामने वाले को वो बात होती है असली बात। थर्ड टिप की अगर बात की जाए तो वो होता है शो करना एप्रिसिएशन। जस्ट लाइक बहुत बार थोड़ा सा जेस्चर बता देना कि आपने बहुत अच्छा किया, वो बहुत बार किसी का डे बना देता है, किसी के मुंह पे स्माइल है। और सिर्फ यही नहीं, ये इतना अच्छा दिन बना सकता है किसी का। इसीलिए हर किसी को एप्रिसिएशन की जरूरत होती है और हर रिलेशन में एप्रिशिएशन की जरूरत होती है। और इसीलिए जब आप अपने दोस्त को ये बोलते हो या अपने पार्टनर को ये कहते हो कि जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको भी अच्छा लगता है ये सुन के कि वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखता है और उसका भी दिन बन जाता है और आपका भी। फोर्थ टिप इज एक्टिव लिसनिंग। जब आप अपने रिलेशनशिप में अच्छे से सुनते हो तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ हियर कर रहे हो, सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनने के लिए सुनेंगे तो सामने वाले को कोई मजा नहीं है और अल्टीमेटली ये हैम्पर करेगा आपके रिलेशनशिप। और इसी के लिए आपको एक्टिवली सुनना है, उसको लिसन करना है, ना कि हियर। और जब आप लिसन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके थॉट्स के साथ जुड़ते हैं, और जब आप उसके थॉट्स के साथ जुड़ते हैं तो रिलेशनशिप अपने आप बढ़िया हो जाता है। क्योंकि जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उसका सॉल्यूशन भी दे सकें, और हो सकता है कुछ नहीं तो भी अगर आप उसका दर्द ही हल्का कर दें सुन के तो भी तो वो अच्छा ही है। लास्ट
but not the least. The last step is respect each other and give some breather time to each other. इसका मतलब ये कि बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि किसी को उस टाइम समझाना अच्छा नहीं होता जिस टाइम आप लोगों का नोक-झोंक हो रही हो या फिर टफ कन्वर्सेशन हो रही हो, तब थोड़ा सा टाइम देना ज़्यादा अच्छा होता है। और टाइम देने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप सामने वाले से इमोशनली ही अलग हो जाए। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और जिसके लिए आप सामने वाले को टाइम दे रहे हैं कि आप सोचिए, समझिए और उसके बाद एक बार और हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, और ऐसा उसके लिए ब्रीदर टाइम हम देते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी रखें, दूर होके ही सही, पर एक रिस्पेक्ट हमेशा हर रिलेशनशिप में बनाए रखना चाहिए। मानता हूँ कि रिलेशनशिप को चलाना आसान नहीं होता, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं हर रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, पर जो रिलेशनशिप एक बार बिल्ड हो जाती है वो वर्थ इट भी होती है और वो पेड ऑफ भी करती है बहुत। और इसीलिए आपको पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हर रिलेशनशिप को निभाना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्ड करनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप, ताकि जब आपको जरूरत हो तो वो भी सब आपकी वैसे ही मदद कर पाए जैसी बुरे टाइम पे आपने की होगी उनकी। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है रिलेशनशिप में सिर्फ आपको देने की भावना ज्यादा सोचनी चाहिए, ना कि पाने की, क्योंकि जब आप सिर्फ देने की भावना रखते हैं तो सामने वाला अपने आप ट्रस्ट करके आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और एक बार आपको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जितने आप ज्यादा दोस्त बना लें उनके हर सुख दुख में आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपके कंफर्ट जोन से आउटसाइड जाके भी आपको मदद करनी पड़ेगी, पर जब आपको ज्यादा जरूरत होगी अपने दोस्तों की, आप एक फोन करेंगे, आधी रात में वो सारे आके आपके लिए खड़े हो जाएंगे। और यही होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। होप करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।